मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कि बुराई से दूर रखती है तथा इंसान को अपना क्रम याद दिलवाती है कि यदि हम बुरा करते हैं तो बुरे कर्म कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमारे पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। इसलिए हर एक इंसान को, प्रत्येक इंसान को बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहिए तथा हमेशा ही ये सोचना चाहिए कि जो तू कर्म करता है उसका लेखा जोखा कहीं लिखा जा रहा है और जो सारी दुनिया का पालनहार है, तुम्हें जन्म देने वाला है, तुम्हारी परवरिश करने वाला है, वो तुम्हें देख रहा है। बुरा कर्म कितने भी छुप के करो लेकिन वो जरूर देखता है। इसी पर मैं आपको आज एक बात बताऊंगी। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। किसी नगर के अंदर दो लड़के रहते थे। दोनों ही बचपन से अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर भी पास थे। इकट्ठे ही खेले कूदे, इकट्ठे ही स्कूल गए। जब थोड़े बड़े हुए तो एक वृक्ष के नीचे एक साधु तप रहा था, उसके पास जाने लग गए। अब दोनों की प्रवृत्ति बहुत अलग थी। बचपन से ही दोस्ती थी लेकिन दोनों के कर्मों में, दोनों के विचार में, दोनों की सोच में, दोनों के कर्मों में बहुत ज़्यादा अंतर था। लेकिन जब भी समय मिलता इकट्ठे रहते। विचार मिलते नहीं थे, बनती भी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही लड़ना झगड़ना, इकट्ठे रहना उनकी फितरत बन चुकी थी। सभी यूं कहते कि दोनों के विचार अलग हैं, एक निकम्मा है एक अच्छा है, फिर भी साथ रहते हैं। दोनों ही दोस्त जो साधु वृक्ष के नीचे तप रहा था उसके पास जाके बैठते और जो भी साधु अच्छी बातें बताता, अच्छे विचारों वाला उसे ग्रहण करता और बुरे विचारों वाला अपनी झोली को वहीं झटका के वहीं छोड़ के आ जाता, क्योंकि उसके कर्म तो हमेशा उल्टे कर्मों में चलते थे। उसकी सोच तो हमेशा उल्टी रहती थी। अब दोनों ही एक साथ साधु के पास जाते और दोनों ही वापिस आते। अच्छे कर्मों वाला, अच्छी भावना वाला साधु की सराहना करता, लेकिन जिसका कर्म अच्छा नहीं था, सोच अच्छी नहीं थी, वो कहता कि मैं तेरे साथ आ जाता हूँ साधु के पास, लेकिन ये ऐसे ही बकवास करता है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसे ये बोल रहा है। एक बार क्या हुआ, दोनों ही साधु के पास गए। साधु ने सोचा क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। साधु ने कहा कि जाओ, मुझे बहुत जरूरत है, मेरे लिए कहीं से भी कुछ भी करके कुछ धन लेके आओ, क्योंकि मुझे जरूरत है और तुम ही मेरे चेले हो, तुम उसे पूरा कर सकते हो। आप दोनों ही हाँ भर के कि हाँ महात्मा जी हम जरूर लेके आएंगे और वहां से आ जाते हैं। अब जो अच्छे कर्मों वाला था वो सोचने लगा कि मैं कहाँ से लाऊंगा, गरीब बाप का बेटा हूँ, पिता से धन मिलेगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, चलो देखता हूँ। लेकिन जिसकी सोच अच्छी नहीं थी, जिसको पता ही नहीं था तू क्या कर्म कर रहा है,
उसने फटाक से कह दिया कि अच्छे कर्मों वाले तू देख लेना अपना, मैं तो किसी की 2 थप्पड़ मारूंगा और जो है ना जेब से पैसे निकाल लाऊंगा और ला के साधु को दे दूंगा। अब देखूंगा कि तेरा गुरु तुझे कैसे माफ करता है। मुझे तो माफ करेगा ही, क्योंकि मैं उसे धन ला के दूंगा। अब बुरे कर्मों वाला बाजार में गया, किसी की जेब से पैसे निकाले, धक्का दिया और उसे 2 थप्पड़ लगाकर पैसे छीन कर भाग आया। लेकिन जो अच्छे कर्मों वाला था, वो जहां भी जाता ऊपर की तरफ देखता, उसे बादलों की दिखाई देती। वो यूं सोचता कि परमात्मा तुझे देख रहा है, तू जाएगा परमात्मा को क्या जवाब देगा। जहां भी उसने कोशिश की, उसे यही ख्याल आया कि ये परमात्मा तो हर जगह तुझे देख रहा है और उस कर्म का फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि इतना तो साधु समझाता ही था कि जैसा बंदा कर्म करेगा फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और यही मातलोक है जहां हम फल भुगतने आते हैं। यहाँ और कुछ नहीं है, कोई करने आता है, कोई कराने आता है। ये एक कर्म भूमि है जहाँ के हम या तो अच्छे कर्म लेके जाते हैं या दे के जाते हैं। जो हमें जन्म मरण के चक्कर में लपेटे रखता है, बुरे कर्म करते हैं उसका भुगतान करने आना पड़ता है। अच्छे कर्म करते हैं, हमारे साथ कोई बुरा कर्म करता है उसका भी भुगतान करने आना पड़ता है। अब अच्छे कर्मों वाला जहाँ भी गया, उसे हर जगह परमात्मा की छवि दिखी और उसने सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और खाली हाथ साधु के पास चला गया। लेकिन जिसकी सोच अच्छी नहीं थी, जिसको पता ही नहीं था अच्छे बुरे का, वो पैसे लेके साधु के पास गया। वो बड़ा खिलखिला रहा था, हंस रहा था, खुश हो रहा था कि देखो ये आपका चेला संत बना फिरता है, इसे तो आपके लिए धन भी नहीं लाया गया, लेकिन मेरे को आप बुरा कहते हो, ये भी बुरा कहता है। मैं तो फटदेशी धन ले आया और ये धन लो, अपना काम चला लेना। अब साधु कहता है कि धन कहाँ से लाया है? बोले पेड़ मत गण, फल खा। तुझे धन की जरूरत थी, मैंने ला के दे दिया। कहाँ से लाया हूँ, क्यों लाया हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अच्छे विचारों वाला नीची गर्दन किए हुए मुंह लटकाए बैठा था। साधु को तो पता ही था। फिर उससे पूछा, बेटा तू कुछ क्यों नहीं लाया? उसने कहा, महाराज मेरे पिता के पास तो इतनी सामर्थ्य है नहीं कि वो मुझे धन दे सके, और जहाँ भी मैं गया, मैंने जहाँ बुरा विचार लाया कि यहाँ से धन उठाऊं, वहाँ से चोरी की, वहीं भगवान देख रहा था। मैंने ऐसी जगह कोई नहीं मिली जहाँ के परमात्मा ने देखता हो, और ये देखता ही है। तो आप कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो चोरी का फल मैं नहीं भुगत सकता। मैं इस बात से डर गया और मैं खाली हाथ आ गया। अब साधु कहता है कि बहुत अच्छा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि परमात्मा तो देख ही रहा है। इसको इसकी करने का फल मिलेगा और तुझे तेरी का मिलेगा। अब साधु पैसे रख लेता है और उन्हें कहता है कि जाओ और तुम अपना अपना काम करो। अब बरसात होने लग जाती है और दोनों ही पानी में पैर रख रख के अपने घर की तरफ आते हैं। अब जो ही बरसात के अंदर दिखाई नहीं दिया, और जो अच्छे कर्मों वाला था उसको एक इतनी बड़ी कील पैर में चुभ गई, और जो बुरे कर्मों वाला था जब उसकी कील निकालने लगा तो उसे दिखाई दिया कि एक सोने की असरफी
पानी में चमक रही है। और बुरे कर्मों वाले ने उस असरफी को उठा लिया और बड़ा खुश हुआ और अपने दोस्त को चिढ़ाने लगा कि तू तो अच्छा कर्म करता है, भगवान का बंदा है, तेरे को तो आज भी एक कील लगी है, और देखो मुझे तो सोने की असरफी मिली है। अब दोनों ही दोस्त वहां से वापिस साधु के पास जाते हैं और जो बुरे कर्मों वाला था वो साधु को कहता है कि महाराज आपकी तपस्या कुछ नहीं, तू हमेशा कहता है अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, सबके साथ अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। ये तेरा अच्छा करने वाले को देख, इसको कील लगी हुई है और ये कर रहा है दर्द में, और जब मैंने इसकी कील निकाली तो मेरे को सोने की असरफी मिली। अब साधु बोलता है कि बेटा तुझे पता नहीं है कि तूने अपने कर्म के द्वारा क्या खो दिया है और इसने अपने कर्म के द्वारा क्या पा लिया है। अब बुरे कर्म वाले ने कहा बता दो महाराज, अभी बता कि ऐसी क्या बात है कि मुझे असरफी मिली और इसको अच्छा कर्म करने के बाद भी इसके पैर में इतनी बड़ी कील चुभ गई। साधु बोलता है कि बेटा तेरे पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, तू बहुत अच्छे विचारों वाला था, सबकी सहायता करता था, सबके दुख दर्द में शामिल होता था, गरीब कहीं दिखता तो दौड़ कर जाता था, खाने की व्यवस्था करता, साधु संत की सेवा करता, माँ बाप की सेवा करता, परिवारजनों की इज्जत करता। तू बहुत अच्छा इंसान था। इसलिए एक दिन तू खेत में गया हुआ था और तेरे पास 2 ही रोटी थी। तूने खेत में काम किया और बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। एक साधु आया और उसने कहा बच्चा भूख लगी हुई है। तूने अपनी दोनों रोटी साधु के हाथों में रख दी और खुद पानी पीकर फिर खेत के काम में लगाया। साधु ने आत्मा से कहा बेटा तू अगले जन्म में राजा बनेगा, तेरे भंडार अन्न धन से भरे रहेंगे। आज के दिन तुझे राजा बनना था, लेकिन इस जन्म के कर्मों से तू आज एक असरफी लेके खुश हुआ है, क्योंकि तेरी यही बची थी। तूने अपने बुरे कर्म के कारण सारा धन दौलत, राजशाही ठाठ सब खत्म कर दिया। तूने अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया। तू पिछले जन्म के कर्म के कारण आज राजा की गद्दी पर बैठना था और धन धान्य से, अन्न धन से भरपूर होना था, लेकिन आज तेरे हाथ में सिर्फ एक सोने की असरफी है। तूने तो अपना खजाना लुटा दिया अपने कर्म के कारण। और ये जो तेरा दोस्त आज अच्छा है, इसके पिछले जन्म के कर्म इतने बुरे थे कि आज के दिन इसको फांसी की सजा होनी थी। इसकी सजा अच्छे कर्म के कारण सूड़ी से सूड़ में बदल गई और इसको पैर में एक कील लग के परमात्मा ने छोड़ दिया, क्योंकि इसने अपने कर्मों के द्वारा अपने सारे पाप धो दिए और अपनी अच्छाइयों के द्वारा अपने आप को एक पवित्र बना लिया। तो परमात्मा ने आज इसको एक सूड़ का दर्द देकर इसे अपने पापों से मुक्त कर दिया और तुझे एक असरफी देकर संतुष्ट कर दिया। तो यही है हमारे कर्मों का फल। इसीलिए प्रत्येक इंसान को कर्म करते हुए ध्यान करना चाहिए कि किसी दीन दुखी की आत्मा न दुखे। किसी के लिए हम यदि कष्ट बनते हैं तो कष्ट हमारा अपना ही है। यदि किसी के लिए कष्ट पैदा करते हैं तो हमें उससे दोगुना कष्ट होता है। यदि हम कहीं भी छुप के पाप करते हैं तो परमात्मा उसे जरूर देखता है और उसका फल हमें इसी मातलोक में
भुगतना पड़ता है। यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी। यदि आपको निगाह में आए तो थोड़ा बहुत अपने कर्म के बारे में अवश्य सोचना। ओम